अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ MT 641 फंक्शन एनालिसिस। सबसे पहले असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, फिर इसका सोल्यूशन बनाते हैं। असाइनमेंट की ड्यू डेट ऊपर मेंशन है 6 दिसंबर 2021। असाइनमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। असाइनमेंट अगर आप ईमेल के थ्रू सबमिट करवाते हो, लेट सबमिट करवाते हो, तो आपके 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और असाइनमेंट के मार्क्स है 10। हमारे पास में मॉड्यूल नंबर 1 to 12 कवर हुआ है। साथ ही इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल नंबर 1 to 12 में आप लोगों को मैं जितना हो सकता है कवर करवा दूंगा। असाइनमेंट का जो सोल्यूशन आपने वर्ड फाइल में सबमिट करवाना है और प्लेगरिज्म से बचना है, एक दूसरे से कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। क्वेश्चन हमारे पास 2 हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं। कहता है हमारे पास एक मैट्रिक है, डिस्टेंस फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन है, सुप्रीमम एक्साई ऑफ जे एंड ईटा ऑफ जे है। ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैट्रिक्स स्पेस के लिए कुछ एक्सटेंस होते हैं, उसको किसी डिस्टेंस फंक्शन को मैट्रिक्स स्पेस होने के लिए कुछ एक्सटेंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को सारा मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि मैट्रिक्स स्पेस होता क्या। कहता है ये मैट्रिक्स स्पेस की एक एग्जाम को जिसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसको ये सेटिस्फाई करता है। और जो एक्स वाई है ये एल पावर इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहे हैं। इसे फंक्शनल स्पेस भी कहते हैं, बेनेक स्पेस भी कहते हैं, जो एल पावर इन्फिनिटी होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो दो वेक्टर्स स्पेस में से जो दो वेक्टर लिए उनका डिस्टेंस दूसरी डायमेंशन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट डायमेंशन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं बेटा कि मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है। ठीक है, जिसपे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है, फिर उसके एग्जाम्स को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखो, ये कुछ मेरे एमफिल्स के नोट्स हैं। ठीक है, एडवांस फंक्शन एनालिसिस के हम लोग एमफिल्स के अंदर भी यही बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो देखो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और क्या होगा, एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा। ठीक है, दो चीज़ें होना ज़रूरी है मैट्रिक्स स्पेस के लिए, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, हमने एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर आर को मैप कर रहा है। ठीक है, कहता है इस डिस्टेंस फंक्शन को मैट्रिक्स स्पेस किसी सेट एक्स पे तब कहेंगे जब ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। डिस्टेंस फंक्शन किसी सेट के ऊपर, ठीक है, अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी जब एक्स बराबर होगा 0 के, ये इफ़ एंड ओनली इफ है। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की अगर पोजीशन चेंज कर दे तो वैल्यू इक्वल ही आएगी। और ये हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है जो कि हमने प्रूव करना है। एक्स ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ वाई प्लस वाई ऑफ जी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो कि एक्स जी है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू होगा एक्स वाई से और वाई जी से। ये पॉइंट्स हमारे पास कौन से, एक सेम ही लाइन में है, कोलिनियर है। एक्स वाई जी जो है वो सेट एक्स को बिलोंग करेगा। कहता है तब जो हमारे पास जो पेयर होगा डिस्टेंस फंक्शन और हमारे पास सेट एक्स, इसे कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स स्पेस। किसी भी सेट को मैट्रिक्स स्पेस होने के लिए 4 एक्सिम्स को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है, एक डिस्टेंस फंक्शन है। ठीक है, जिसपे सेट्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि वो रियल नंबर को मैप करें। कहता है हम इस डिस्टेंस फंक्शन को सेट एक्स पे मैट्रिक तब कहेंगे जब ये फोली एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। और जो पेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों का पेयर होगा, सेट का और डिस्टेंस फंक्शन को, उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा मैट्रिक्स स्पेस होता क्या। मैट्रिक्स स्पेस की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अब R2 की बात कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इक्विलेडियन मैट्रिक्स स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग, तो फिर nth की बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की। ये प्रॉपर्टीज़ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप चारों प्रॉपर्टीज़ चेक भी कर सकते हो। अब बेटा क्वेश्चन का सोल्यूशन तो बना ही लेते हैं, साथ साथ दूसरे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर इनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमने इस डिस्टेंस फंक्शन को, जिस पे अपर और लोअर लिमिट भी गिवन है, हमने क्या प्रूव करना है, मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो इसमें भी चारों प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई होगी। सबसे पहले ऐसे करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले, दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बना लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले क्वेश्चन में तीसरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल इक्वालिटी को हमने सेटिस्फाई करवाना है, और दूसरे क्वेश्चन में ये चारों प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करवानी है। अब बेटा आप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, जिस तरह से मुझे समझ आया मैंने लिख दिया है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये अच्छा ये 2 दफ़ा लिखा गया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है,
उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को दिखा चुका हूँ, यहाँ से मैं दोबारा भी इसको कर देता हूँ वहाँ पे पेस्ट, ताकि आप लोगों को इशू ना हो, ठीक है। इसका यहाँ पे सोल्यूशन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन पेस्ट कर दिया बेटा। ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। अगर इसमें मैथ टाइप में ओपन करता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर ये मैथ टाइप पे आप लोगों को ये इस तरह से ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसको ये इस तरह से प्लेस नहीं कर पा रहा, हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। मैं स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। मॉड का फंक्शन गिवन है और उस पर लिमिट भी है, इंटीग्रल भी है, ठीक है उसका, ठीक है। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल है। आई होप सब जानते हो कि कौन सा इंटीग्रल है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी बेटा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। ये देखो पहली प्रॉपर्टी यही है ना हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, हम लोगों के पास है दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है, मैंने कहा था क्या कहते हैं 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल टू 0 होगा अगर x इक्वल होगा y के। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ही ये दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवा दी है। आप अपनी वर्डिंग में लिखो, ठीक है, जिस तरह से मुझे समझ आया मैंने लिख दी है। अगर आपको लगता है इसमें करेक्शन की नीड है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। पॉइंट्स की पोजीशन मैंने चेंज कर दी है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं करेगा, क्योंकि मोड पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। सो फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को समझ लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती क्या पहले ये देख लो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है, देखो यहाँ पे देखो, एक्स वाई डी ऑफ एक्स ई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई वाई जी, ठीक है। अब हमारे पास बेटा x और y पॉइंट तो गिवन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करता हूँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को मैं यहाँ से प्लेस कर ले, तो मैंने यहाँ की पेस्ट की हुई है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी पेस्ट की हुई है, तो यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, ये मैंने मैथ टाइप पे इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैथ टाइप पे समझाओ, ताकि मैथ टाइप बेटा आप लोगों को यूज़ करना भी आना चाहिए मैथ टाइप। आप क्योंकि सोल्यूशन खुद ही बनाना कोशिश करना, इसमें अपने से थोड़ी सी एडिटिंग कर लेना जिस तरह से आपको समझ आ रहा है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है, ठीक है। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन इक्वल होता है अगर हम 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को ऐड करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने ये चीज़ क्यों की है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, ये आप लोग जब सोल्यूशन क्वेश्चन का पढ़ते हो तो एक रूल है स्पेसिफिक, ठीक है। हम लोगों ने अगर इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है तो हमने इस तरह पे ऐड और सब्ट्रैक्ट जी ऑफ टी एक नंबर किया है, ठीक है, ठीक है। ये इसलिए किया ताकि हम ये फॉर्म बना सकें। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। उसके बाद हमने क्या कहते हैं मोड वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। जी को एक दफ़ा ऐड किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट पहले, ऐड बाद में, ठीक है। अब आई होप सो क्वेश्चन नंबर आपको 2 तो समझ आ गया। अब 1 की बात करते हैं। हाँ, 1 बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग नेट से भी सॉल्यूशंस देख सकते हो इसके, ठीक है। आपको नेट से भी आइडिया हो जाएगा सॉल्यूशन का। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये एक फंक्शन था, ठीक है। इस पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हमने प्रूव करना था। प्रूव करने के लिए कुछ अजम्पशंस करेंगे, कुछ एक फंक्शन को लेट करेंगे, ठीक है। हमें जी ऑफ टी पीछे तो गिवन था, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं, आप कोई भी फंक्शन लेट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हम लोग प्रूव कर देंगे। सो वी हैव ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हमने किया। गिवन क्या था, ये डिस्टेंस फंक्शन गिवन था, ठीक है। हमारे पास ये क्या था, एक्साई था, और ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ईटा था, ईटा, ठीक है। नया नाम है, मे भी आप लोगों ने ना सुना हो, ठीक है। फंक्शन एनालिसिस में इसका यूज़ है। अब यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे डिफाइन किया है। जी आप नेट पे देखोगे ना एग्जाम्पल्स को, जी को इस तरह से उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल इक्वालिटी प्रूव करने के जब एक्साई और ईटा की बात आ रही है, इसे कहते हैं, मैं यहाँ से बता भी देता हूँ आप लोगों को, सिंपल यहाँ से आना है, ठीक है। देखें, एक्साई, जीटा और ये ईटा, ठीक है, जीटा, ठीक है। इस पे लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अपर लिमिट किया, लोअर लिमिट किया, और ये बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर को, रियल नंबर को, और फॉर ऑल जे, और जो जे है उसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, 1 से लेके n तक। ऑब्वियसली इसको एक दफ़ा ऐड कर दिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है।
हाँ, अब क्वेश्चन राइज होता है, इसकी जगह हम लोग कोई और नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जांपल्स को फॉलो कर रहे हो नेट के ऊपर तो उसने यही नंबर लिया, यही मेंशन किया होगा ज़्यादा। हाँ, कोई आर्बिट्रेरी आप लोग और वैल्यू लेना चाहो इसी तरह की तो आप लोग ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखो ये एक दफ़ा ऐड हो गया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही ट्राइंगल इनक्वालिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो ये ट्राइंगल इनक्वालिटी है, इसको एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, सुप्रीमम इसके साथ है तो दोनों के साथ रहेगा और ट्राइंगल इनक्वालिटी को हम लोगों ने प्रूव कर दिया। हमने जैसे एक नंबर लिया, जैसे वहाँ पे हमने जेड ऑफ टी लिया था तो यहाँ पे हमने ये इस तरह का एक नंबर लिया है, ठीक है, जीटा ऑफ जे, ठीक है, कहते हैं जीटा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। हम लोगों ने क्वेश्चंस को सबसे पहले समझा है, ठीक है। हमारे पास ये डिस्टेंस फंक्शन की बना, उस पर ट्राइंगल इक्वालिटी को हम लोगों ने प्रूव किया। आई ऑफ इन्फिनिटी, एल ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास है, फंक्शनल स्पेस है, बेनेक स्पेस भी कहते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि दो कोऑर्डिनेट वेक्टर का डिस्टेंस हमेशा वेक्टर स्पेस के दो वेक्टर का डिस्टेंस या वेक्टर्स टू वेक्टर्स का डिस्टेंस ग्रेटर होगा दूसरी डायमेंशन से, ठीक है। और हमारे पास ये जो फंक्शन था इस पर ट्राइंगल इक्वालिटी को प्रूव किया हमने, एक जस्ट सपोजिशन की है, हमने एक जीटा फंक्शन लिया है, ठीक है। ये क्यों लिया है? ताकि हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सके और ट्राइंगल इक्वालिटी को प्रूव करवा सके, ठीक है। और ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, अगर इसकी एक्स वाई जी होता है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन गिवन था, मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। हमारे पास लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट गिवन थी, हमने इस पर चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराया। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और हमारे पास ट्राइंगल इक्वालिटी क्या होती है। सो ये बेटा सोल्यूशन था इस असाइनमेंट का। कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि करेक्शन की नीड है, ठीक है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस असाइनमेंट का जो सोल्यूशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन तो सबको मिल जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो असाइनमेंट आएगी मुझे बताते जाइएगा, इंशाल्लाह मैं सोल्यूशन अपलोड करता जाऊँगा। और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।